बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 6 मार्च 2024 वेंसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी है जिसकी कोई फीस नहीं है। आप सिर्फ अपना आईपी चेंज करके हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा जी, अब आपने कॉन्टैक्ट हमसे कैसे करना है अपना आईपी चेंज करने के लिए? हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा एक और भी फ्री वाला ग्रुप है, उसका लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं। अगर हम गोल्ड की कल की सूरत हाल देखें, कल माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट बना वीआईपी सिग्नल ग्रुप में, हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये बुलिश फ्लैग बन रहा था सुबह सवेरे, जब बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ यहाँ से 2015 पे, जब इसने रीटेस्ट किया यहाँ से मैंने बाय कराया और ऊपर हमने किया प्रॉफिट बुक। सही है, प्रॉफिट बुक किया। मार्केट दोबारा डाउन आई, ये देखें प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके दोबारा इसको रीटेस्ट करने डाउन आई, यहां से फिर हमने बाय किया और मार्केट बहुत ज्यादा अप चली गई 2141 2141 तक अप चली गई। यहां पे हमने प्रॉफिट बुक किया। बहरहाल कल का दिन बहुत अच्छा रहा ट्रेडिंग के हवाले से। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे फंडामेंटल न्यूज। वैसे सही नजर नहीं आ रहा था, अगर इस तरह आप देखें, ये देखें ये बुलिश फ्लैग बना था, सही है, और मार्केट ने इसको पहले किया ब्रेक, रीटेस्ट पे यहां से हमने बाय पकड़ी और यहां पे हमने तकरीबन 2100 कितना बन रहा है 27 पे प्रॉफिट बुक किया। फिर जब नीचे आई, इसको रीटेस्ट करने के लिए प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक कर चुकी थी, यहां से फिर बाय किया और यहां तक जबरदस्त प्रॉफिट बना। ये देखें वीआईपी सिग्नल ग्रुप में यही जो फ्लैग जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये मैंने शेयर किया था। मार्केट ने एक दफ़ा इसको ब्रेक किया, फिर रीटेस्ट पे यहाँ पे हमने 2115 के आसपास इसको बाय किया और 2127 पे 2130 पे हमने प्रॉफिट बुक किया। और ये देखें ये मैंने सिग्नल दिया था और हमारे तकरीबन इसने कितने टीपी हिट किए हैं, 2140 तक तो गई है, सही हो गया। फिर कुछ दोस्तों की एंट्री मिस होगी, फिर मैंने ये सिग्नल दिया कि आप 2116 यहां से बाय कर लें। जब मार्केट प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके रीटेस्ट करने जब डाउन आई 2122 2122 के आसपास दोबारा हमने इसको बाय किया और ये हमारे तमाम टीपी हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें, आज दोस्तों 8 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक फेड चेयरमैन पावल इनकी स्पीच है। हाई इम्पैक्ट डाटा है, तमाम ट्रेडर्स की नज़रें इस स्पीच के ऊपर हैं, ठीक है। और आज मार्केट स्लो भी रह सकती है। इसके अलावा जॉब ओपनिंग का डाटा आएगा, 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को अगर हम देखें तो ऊपर सेल का जोन बना चुकी है, सेल के जोन को रीटेस्ट करके डाउन आ रही है और फर्दर भी ये देखें इसने बेरिश इनगल्फिंग बनाई है डेली टाइम फ्रेम में। फर्दर इसके डाउन आने के चांसेस रहेंगे जिसकी वजह से गोल्ड दोबारा अप जा सकता है। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम देखें फंडामेंटल न्यूज़, करंट प्राइस 2126 है। गोल्ड इजेज अहेड ऑफ पावल कमेंट्स, गोल्ड एजेस लोअर इन लाइकली टेक्निकल करेक्शन के लिए डाउन आया है और गोल्ड क्लोजेज एट अ फ्रेश रिकॉर्ड एज ट्रेजरी यील्ड्स ईज, बाइंग मोमेंटम कंटिन्यूज। बता रहे हैं बाइंग मोमेंटम जो है अभी खत्म नहीं हुआ, ये जारी रहेगा। एफएक्स स्ट्रीट पे देखें, गोल्ड के हवाले से हम न्यूज़ देखेंगे। गोल्ड प्राइस इजेस फ्रॉम ऑल टाइम हाई, डाउन साइड सीम्स लिमिटेड। ठीक हो गया, यानी कि डाउन ज़्यादा नहीं आएगा अहेड ऑफ फेड चेयर पावल टेस्टिमनी। ये 8 बजे है। अब दोस्तों आ जाते हैं चार्ट पे। गोल्ड मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को किया ब्रेक, ब्रेक करके क्लोजिंग फिर उसके ऊपर दी है, उससे नीचे क्लोजिंग दे देता गोल्ड तो फिर हम समझ जाते हैं जी इसको हर टॉप से सेल किया जाए। लेकिन थोड़ा बहुत इसने सेल का इशारा ज़रूर दिया है, ठीक है। इससे काफ़ी लोग गुमराह हो सकते हैं और वो सेल करने की कोशिश करेंगे। इसने ट्विज़र टॉप बनाया है छोटा सा,
बहरहाल ये हम लाइनें वगैरह करते हैं डिलीट और आज के फ्रेश जोन और लेवल ड्रा करते हैं। हमने डेली टाइम फ्रेम ओपन किया, ये लेवल्स हमने लगा लिए हैं। प्रीवियस डे की कैंडल के ऊपर हमने रेजिस्टेंस लगाई, नीचे सपोर्ट और सेंटर में पिवट पॉइंट लगा लिए। अब आ जाएंगे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ये दोस्तों हमारे लेवल्स बिल्कुल सही लग चुके हैं और गोल्ड मार्केट की आज दोस्तों सपोर्ट है 2109, 2109। पिवट पॉइंट है 2124, 2124। रेजिस्टेंस है 2141, 2141। अब देखेंगे H4 के टाइम फ्रेम में इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक इनगल्फिंग थ्योरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या कहती है। अच्छा जी, ये सपोर्ट के ऊपर इसने बनाई है बुलिश इनगल्फिंग बाय का जोन हमें नजर आ रहा है। इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। ये देखें जी, बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर ये है बाय का एरिया। मार्केट अगर पीवट को ब्रेक करके डाउन आती है तो यहां से हम इसको कर सकते हैं बाय। और ये बाय का जोन कहां से शुरू हो रहा है, 2109 से लेके 2117, ये बाय का एरिया है। मार्केट को टेक्निकल करेक्शन के लिए डाउन आती है और इसको रिटेस्ट करके अप होने लगी, यहां से हम करेंगे बाय। अगर H4 की कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दी, H4 कैंडल की बॉडी इसके नीचे क्लोज होगी तो फिर ये सेल का जोन बन जाएगा। फिर यहां से दबा के सेल करेंगे इस जोन से और फिर सेल के टारगेट हमारे रहेंगे 2080, 2080। ये फर्स्ट टारगेट होगा। ये ब्रेक हो गया तो और भी डाउन जा सकती है, लेकिन अगर इस जोन को ब्रेक ना कर सकी, यहां से हम बाय करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस अगर हमारा हिट ना हुआ तो दोबारा ये 2141 की तरफ जा सकती है और इसको ब्रेक करके 2151 की तरफ भी जा सकती है। अगर हम देखें 30 मिनट टाइम फ्रेम में, ये देखें इसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं। मार्केट ने इसको एक दफा टच किया 50 मूविंग एवरेज को, अप हुई, फिर टच किया, अप, टच करके अप, अब दोबारा इसको टच कर रही है। यहां से स्कैल्पिंग वाली बाइंग की जा सकती है, बाय का रिस्क लिया जा सकता है। इससे छोटा $1-2 का एसएल रखें और यहां से भी आप बाय कर सकते हैं। क्रूड ऑयल के ऊपर कल हमने सेल का जोन शेयर किया था और इस सेल के जोन को बड़ी खूबसूरती से मार्केट ने रिटेस्ट किया और डाउन आई, दोबारा अप हो रही है। तो बहरहाल एक दफ़ा हमने एंट्री ली है, दूसरी दफ़ा भी यहाँ से सेल का रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन तीसरी दफ़ा नहीं लेंगे। नेचुरल गैस कल खातिर खा अप हुई और नेचुरल गैस दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में ये 50 मूविंग एवरेज को टच करके डाउन आने लगी तो आप बाय का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ऊपर हमने सेल का जोन ड्रा किया हुआ था, मार्केट सेल के जोन के ऊपर थोड़ी विक निकाल के सिल्वर जो है ये डाउन आई और ये वैसे डाउन आ सकती है कहाँ तक, इस बाय के जोन तक तो मुश्किल है। बहरहाल ये डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, बहरहाल देखते हैं। अगर ये डाउन आएगी तो गोल्ड भी डाउन आएगा। H4 में देखते हैं। हाँ जी, H4 में एक और इसने सेल का जोन बनाया है। एक मिनट जी, ये देखें, ये बनाई है इसने बेरिश इनगल्फिंग बनाई है और जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता सिल्वर के अप जाने के चांसेस नहीं है। ये हो गया जी, ये न्यू सेल का जोन हो गया। इस सेल के जोन को रिटेस्ट करके दोबारा डाउन आ सकती है और नीचे ये है बाय का जोन H4 में, यहां से दोबारा आप जाने के चांसेस रहेंगे। यूरो यूएसडी के ऊपर ये हमने बाय का जोन ड्रा किया हुआ है काफी दिनों से और मार्केट अभी तक इसको टेस्ट करने डाउन नहीं आई। सही, अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में, हाँ जी, इसको यहाँ से रिजेक्शन मिलनी चाहिए 50 मूविंग एवरेज से, लेकिन अभी तक नहीं मिली। और अगर रिजेक्शन मिलती है, डाउन आती है तो यूरो यूएसडी मार्केट, तो इस जोन से हम इसको बाय कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी पाउंड को अगर हम देखें,
पाउंड के ऊपर ये हमने सेल का जोन ड्रा किया हुआ था। मार्केट फिलहाल तो इसको ब्रेक कर चुकी है, लेकिन यहाँ से डाउन आने के चांसेस रहेंगे। ठीक हो गया। लेकिन अगर फ्रेश हम देखें, फ्रेश जोन को अगर हम देखें, ये इसको रीटेस्ट करने आएगी डाउन। ये इसने बनाई है बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, अगर आपने किया सेल तो सेल की ट्रेड्स निकाल के इस जोन से बाय कीजिएगा। नेक्स्ट डे को अगर हम देखें तो ये हमने बाय का जोन ड्रा किया हुआ था और मार्केट डाउन आई और नीचे वीक छोड़ी है और अब अप होने की कोशिश कर रही है। यहाँ से वैसे बाय का रिस्क लिया जा सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सेल का जोन था US30 के ऊपर। ये देखें बड़ी खूबसूरती से मार्केट ने रीटेस्ट किया इसको और खातिर खा डाउन आई। सही हो गया। अब अगर दोबारा अप होती है तो ये बाय का सेल का जोन फिर भी वैलिड है। यहाँ से दोबारा डाउन आने के चांसेस रहेंगे। क्रिप्टो किंग ने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया कल। ये देखें हल्का सा ब्रेक किया उसके ऊपर। अच्छा जी, दोबारा डाउन आया है, ये देखें। अच्छा, अब ये देखें अगर ये नीचे विक वगैरह मार्केट ना छोड़ती ये, तो फर्दर डाउन आ सकती थी यहाँ तक 50,000 की तरफ। लेकिन जैसे ही इसने ये देखें नीचे विक छोड़ी, उसका मतलब ये था कि बायर स्ट्रांग है। डाउन इसलिए आई, ऊपर प्रॉफिट बुक किया। बिग वेल्स जो हैं उन्होंने प्रॉफिट बुक किया कि पहले की तरह मार्केट क्रैश ना हो जाए प्रॉफिट बुक करने से, लेकिन बायर्स ने दोबारा इसको बाय किया। दोस्तों BTC जो है ना ये और भी अप जाएगा और 2025 में 2025 में ये $1 लाख तक जाएगा। इसलिए इसको हर डिप से बाय किया जाए, इसके ज़्यादा डाउन आने के चांसेस नहीं हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, हाँ जी ऊपर ट्विज़र टॉप तो लग चुका है, लेकिन डेली कैंडल ने नीचे वीक छोड़ी है। ऊपर अगर वीक छोड़ती फिर डाउन आने के चांसेस रहते। ये था दोस्तों आज का डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।